आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि दो तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर तथा 560 नैनोमीटर से बना प्रकाश यंग के द्विक रेखा छिद्रों जिनके बीच अंतराल दिया गया 0.1 मिलीमीटर है पर अभिलंबवत गिरता है। स्लिटों से 1 मीटर पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप बनता है, तो उत्तरोत्तर पूर्णतः अदीप्त क्षेत्रों के बीच अंतराल कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी पहली तरंगदैर्घ्य जो है वो हम λ1 मान लेते हैं, जो कि हमारा कितना दिया गया है 400 नैनोमीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर इसको हम मान लेते हैं कि हमारा 400 × 10⁻9 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दूसरी जो हमारी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है वो λ2, ये हमें दिया गया है 560 नैनोमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 560 × 10⁻9 मीटर। अब बोला है कि जो हमारे छिद्र हैं, यहाँ पर जो हमारे द्विक रेखा के छिद्र हैं उनके बीच का अंतराल कितना दिया गया है, अर्थात स्मॉल डी हमारा ये 0.1 मिलीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर हमारा जो स्लिटों और पर्दों के बीच का हमारा जो दूरी है वो हमें प्राप्त है डी, कैपिटल डी बराबर 1 मीटर के। तो बोला गया है इसको, इस डी को हम स्मॉल डी को लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻3 मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रकाश है वो कैसे पड़ रही है, अभिलंबवत पड़ रही है। ठीक है, तो स्लिटों के बीच अगर यहाँ पर दूरी दी गई हो तो व्यतिकरण प्रारूप में हमारा जो उत्तरोत्तर पूर्णता है उसमें अदीप्त क्षेत्रों के बीच के अंतराल कितना होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो λ1 के लिए हमारा जो फ्रिंज की स्थिति है, हम मान लेते हैं λ1 के लिए फ्रिंज की स्थिति ये हम मान लेते हैं कि हमारा x है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है n-1/2 गुणे हमारा हो जाता है d λ/2। और ये हमारी किसके लिए है, ये हमारी nवें फ्रिज के लिए है। ठीक है, तो nवें फ्रिज के लिए स्थिति क्या हो गई हमारी n-1/2 d λ/2। तथा हम देखते हैं हमारा λ2 के लिए क्या है, तो λ2 के लिए अगर मान लें के लिए एमवे फ्रिंज की स्थिति जो होगी, फ्रिंज की स्थिति ये भी हमारे कहाँ पर होगी, जहाँ पर ये है इसके बराबर होगी। अर्थात हम ये भी हमारा क्या होगा, स्थिति ये हमारा बराबर हो जाएगा x बराबर m-1/2 गुणे d λ/2 के। ये हमारा सूत्र होता है एमवे फ्रिंज या एनवे फ्रिंज के लिए सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी प्रकाश पड़ रही है λ1 λ2 तरंगदैर्घ्य की, इन दोनों की जो हमारी एनवे और एमवे फ्रिंज की तरंगदैर्घ्य है ये हमारी कैसी होगी, संपाती, अर्थात ये दोनों हमारे समान होगी। ठीक है, बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा अगर समीकरण 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी समीकरण 1 किसके बराबर है, समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, क्योंकि हमारा जो है ये दोनों स्थितियां कहाँ पर होगी, बराबर होगी। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर λ1 और λ2 के लिए फ्रिंज की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर n-1/2 और ये कितना है λ/D ये हमारा यहाँ पर स्मॉल डी होगा ना कि 2। ठीक है, ये हमारा स्मॉल डी है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पर हमारा होता है स्मॉल डी, ये भी हमारा स्मॉल डी। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये स्मॉल डी, ये बराबर हमारा किसके है m-1/2 गुणे λD/, स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये और ये पार्ट है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा n-1/2, ये बराबर होगा m-1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको और हल करें तो हमारा n बराबर आ जाता है 7m-1/5 के। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि हमारी समीकरण 3 है, जो कि हमारा किसमें nवें पद और हमारा जो यहाँ पर λ1 के लिए हमारा क्या था, nवां फ्रिंज की स्थिति थी, और हमारा λ2 के लिए mवे फ्रिंज की स्थिति, उन दोनों में संबंध किया गया n बराबर 7m-1/5 के। तो अब देखेंगे जो हमारा n है और m का मान कैसा होना चाहिए,
ये हमारा मान पूर्णांक होना चाहिए n और m का मान, क्योंकि क्या है कि जो हमारी ये n और m है ये फ्रिंज की स्थिति है, ठीक है। और फ्रिंज की स्थिति मतलब हमारे जो यहाँ पर फ्रिंज के ये हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। n और m संख्याएं हैं और संख्याएं हमेशा पूर्णांक में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर n तथा m के पूर्णांक मान हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं पहले n बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम m बराबर 1 रखेंगे तो हमारा n कितना आएगा, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 7 में से 1 जाएंगे तो हमारा 6/5, अर्थात ये हमारा बचेगा 1.2 के। अर्थात ये हमारी वैल्यू गलत होगी, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर संख्याएं पूर्णांक में होती हैं, दशमलव में नहीं होती, ठीक है। तो हम देख लेते हैं दूसरी स्थिति, जब हम m बराबर 2 रखेंगे तो हमारा n कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है 2.6 के, जो कि ये भी हमारी गलत होगी, यह भी हमारा पूर्णांक मान नहीं होगा। तीसरी स्थिति देख लेते हैं कि हमारे तीसरी स्थिति में m बराबर हम 3 रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा n का मान जो होगा ये हमें प्राप्त हो जाता है, कितना, हमारा ये मान आ जाता है 4 के। तो ये हमारी पूर्णांक होगी, अर्थात ये हमारा मान, पहला मान हमें n का मिल गया, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि जो हमारा पहला मान है ये हमारा n1 है। तो यहाँ पर हमारा इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको n1, ठीक है। तो हमें पहली हमारी फ्रिंज की स्थिति कहाँ पर होगी, जब m1 बराबर 3 होगा तो n1 बराबर कितना होगा, 4 के। इसी तरह अगर हम यहाँ पर मान रखें और m का, तो m का मान अगर हम यहाँ पर 8 रखेंगे तब हमें क्या होगा, n का मान पूर्णांक में प्राप्त होगा, और ये हमें प्राप्त होता है 11 के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा दूसरी हमें स्थिति मिल गई फ्रिंज की, तो इसको हम मान लेते हैं n2 m2। तो इसी तरह हमें इसकी स्थिति मिलती जाएगी पूर्णांक की अलग अलग मान पर m2 और n2 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें कौन कौन सी मान प्राप्त हो गई, n1 बराबर 4 तब होगा जब हमारा m1 बराबर कितना आ रहा है, 3 के, तथा n2 बराबर हमारा 11 होगा जब हमारा कितना है, m2 बराबर है 8 के। तो हमें 2 वैल्यू प्राप्त हो गई हैं। यहाँ पर हम 2 वैल्यू के लिए देख लेते हैं कि इनका अंतराल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा λ1 जो है कितना दिया गया है हमें, 400 नैनोमीटर। तो ये हमारा 400 नैनोमीटर के लिए क्या है, इसको हम लिख लेते हैं 400 नैनोमीटर की चौथी अदीप्त λ2 बराबर जितना है 560 नैनोमीटर के तीसरी अदीप्त के क्या होगा, संपाती होगा, अर्थात बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अदीप्त के संपाती होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा जो है ये n1 किसके लिए था, λ1 के लिए था, हमारे फ्रिंज की स्थिति। m क्या था, हमारा λ2 के लिए। तो यहाँ पर जब हमारा m कितना है, 3 है, तो n कितना है, 4, अर्थात m का मान जो हमारा 3, अर्थात जो हमारा λ2 के तीसरे अदीप्त के लिए हमारा क्या है, λ1 जो है उसकी चौथी अदीप्त क्या है, संपाती है दोनों एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो अब मान आएगा, हम मान लेते हैं λ1 के लिए, तो हम मान लेते हैं λ1 के लिए जो हमारे फ्रिंज की स्थिति कितनी हो जाएगी, x1 बराबर, हम x1 ले लेते हैं, ये हमारे बराबर हो जाएगी n1 - 1/2। ये हमारे λ1 गुणे ये हमारे कैपिटल D हो जाएगा और बटे स्मॉल d के, जहाँ पर हमारा क्या है, जहाँ हमारा n1 कितना हो जाएगा, 4 के, जो कि यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हमारा n1 कितना है, 4 के। अब दूसरी स्थिति है कि जो हमारा यहाँ पर λ1 बराबर 400 नैनोमीटर, यहाँ पर देख सकते हैं 400 नैनोमीटर के लिए जो हमारा यहाँ पर 400 नैनोमीटर अर्थात λ1 के लिए इसकी दूसरी जो है 11वीं स्थिति है। तो यहाँ बोल सकते हैं इसकी λ1 की 11वीं अदीप्त λ2 बराबर 560 नैनोमीटर के, ये हमारे किसके अदीप्त के संपाती होगा, 8वें अदीप्त के संपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ से 8वें अदीप्त के
संपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लेमडा वन के लिए क्या आ जाएगा, फ्रिंज की स्थिति। अब हम लिख सकते हैं कि लेमडा वन के लिए फ्रिंज की स्थिति क्या हो जाएगी। यहाँ पर लेमडा वन के लिए किसके लिए था, यहाँ पर हमारा चौथी अदीप्त के लिए, हमारा लेमडा वन की चौथी अदीप्त के लिए तीसरी अदीप्त क्या थी, संपाती थी। तो हमारे लेमडा वन का क्या आया था यहाँ पर, x1 बराबर n1 माइनस 1/2 लेमडा वन डी बटे स्मॉल डी, जहाँ पर n1 कितना था, n4 था, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा हमारा लेमडा वन के लिए, x2 बराबर n2 माइनस 1/2 1/2 लेमडा वन इस कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो n2 है वो किसके बराबर है, 11 के, जो कि यहाँ पर हमने निकाल दिया था, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पूछा है हमारा कि दोनों अदीप्त के बीच में हमारा अंतराल अर्थात उत्तरोत्तर पूर्णतः जो हमारा है कि इनके अदीप्त के बीच क्षेत्रों के बीच अंतराल कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अदीप्तों के बीच अंतराल क्या होगा, अदीप्त के बीच अंतराल कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, n2 माइनस 1/2 लेमडा वन इंटू डी बटे स्मॉल डी, और ये हमारा माइनस है n1 माइनस 1/2 इंटू लेमडा वन कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो गया। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हमारा x2 माइनस x1, यहाँ पर हमारा x1 होगा, तो हमारा x1 आ जाता है डी लेमडा वन बटे स्मॉल डी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा n2 माइनस n1 के, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमें n2 के मान पता है, n1 का मान यहाँ पता है हमें कि n1 का मान क्या है, और हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हमारा लेमडा वन का मान है 400 नैनोमीटर। यहाँ पर हमें स्मॉल डी और कैपिटल डी का मान पता है, तो ये हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेमडा वन कितना है, x2 हमारा कितना है, x2 माइनस x1, ये हमारा बराबर हो जाएगा स्मॉल डी, ये हमारा बराबर है 1 मीटर के, और गुणे हमारा लेमडा कितना है 400 नैनोमीटर अर्थात 400 गुणे 10 घात ऋण 9 मीटर, और बटे स्मॉल डी कितना है 0.1 1 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर। और यहाँ पर हमारा n2 कितना था 11 ऋण n1 कितना था हमारा 4 के। तो आगे हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर x2 माइनस x1, ये हमें प्राप्त हो जाता है 28 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1, ये हमारा आ जाता है 28 मिलीमीटर के बराबर, अर्थात जो हमारा अदीप्त होगा यहाँ पर पूर्णतः अदीप्त का अंतराल जो होगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 बराबर 28 नैनोमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा चौथा ऑप्शन है 28 मिलीमीटर, यही हमारा आंसर में आया था। तो ऑप्शन हमारा चौथा जो होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।